दोस्तों एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2022 के 5 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके तीनों शिफ्टों के सभी 75 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो टाइम से पहुँचते रहें। तो देखते हैं 5 जुलाई 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे जीएस संबंधी। प्रथम शिफ्ट का पहला प्रश्न था, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर था संतूर वाद्य यंत्र से शिव कुमार शर्मा का संबंध है। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील होता है? तो इसका राइट आंसर था चाक पाउडर। फिर अगला प्रश्न, भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर था पशुपालन और डेयरी विभाग ने। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर था बगीचा, जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। फिर अगला प्रश्न था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर था प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। फिर अगला करंट से है। फिर अगला था, सरकार द्वारा किसे लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी? तो इसका आंसर था गरीबी से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। फिर अगला था, निम्न में से किस व्यक्तित्व जिसे श्रेय भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है, का फरवरी 2022 में निधन हो गया था? तो इसका राइट आंसर था लता मंगेशकर का। फिर अगला था, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो इसका राइट आंसर था सारनाथ पर। फिर अगला था, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर था NaSCO3। फिर अगला था, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब तक चलता है? तो इसका आंसर था 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि सैम आग्रे चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है, यह निम्न में से कौन सा हो सकता है? तो इसका आंसर था असिताश्म बैसाल्ट। इसका राइट आंसर था ऑप्शन 4। फिर अगला था, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता था? तो इसका राइट आंसर था बेल्जियम ने इसे जीता था। फिर अगला था, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर था जिल्ले इलाही या भगवान की छाया की उपाधि धारण की थी। फिर अगला था, व्यक्तिगत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर था लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। फिर अगला था, 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका राइट आंसर था महाराजा दलीप सिंह के बीच। फिर अगला था, निम्न में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा लूनी नदी। फिर अगला था, भारत का निम्न में से कौन सा राज्य वर्ष 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ओडिशा। फिर अगला था, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिज्म
पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर था सीताराम येचुरी जो है इसके लेखक हैं। फिर अगला था ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ओडिशा राज्य से संबंधित है। फिर अगला था निम्न में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र के। फिर अगला था मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका आंसर होगा 11 कर्तव्य है। फिर अगला था ऐहोल किसकी राजधानी है? तो इसका आंसर होगा चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। फिर अगला था कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा राज्य। और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न था कि टंकेश्वर हजारिका बोर बयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर था सत्रिया नृत्य शैली के लिए इन्हें 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो दोस्तों ये थे फर्स्ट शिफ्ट के 25 प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। फिर अगला था सावी क्वाशियोर से पीड़ित है, यह निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा प्रोटीन की कमी के कारण यह रोग होता है। फिर अगला था निम्नलिखित में मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? तो इसका राइट आंसर होगा अशोक ने लड़ा था। फिर अगला था निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा मालाबार तट। फिर अगला था श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत क्या शुरू किया था? तो इसका आंसर होगा डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की थी। फिर अगला था किसने भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है और विदेशी यातायात को संभालता है, जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल हैं? तो यह एयर इंडिया कंपनी है जो संभालती है। फिर अगला था रीता गिद्दा नृत्य करती है, यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो गिद्दा नृत्य शैली जो है पंजाब राज्य से संबंधित एक नृत्य है। फिर अगला है UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 की विजेता कौन टीम थी? तो इसका राइट आंसर था इटली। फिर अगला था भारत की सीमा किस राज्य में म्यांमार से लगती है? तो यह पूर्वी राज्य में म्यांमार से लगती है। फिर अगला था ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे स्लमडॉग मिलियनेयर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा AR रहमान को। फिर अगला प्रश्न निम्न में से 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ साथ वैयक्तिक कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा औद्योगिक विवाद अधिनियम। फिर अगला था नमिता कायांतरित सेल के एक उदाहरण के बारे में बात करती है,
वह निम्न में से कौन सा हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा संगमरमर। फिर अगला था, निम्न में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? तो इसका राइट आंसर था रुकनुद्दीन तुगलक जो था इस वंश का शासक नहीं था। फिर अगला था, निम्न में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था बूंदी उत्सव। फिर अगला था, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? तो इसका राइट आंसर था मेधी। फिर अगला था, क्या जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा जीवमंडल, बायोस्फीयर जिसे कहा जाता है। फिर अगला था, निम्न में से वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। फिर अगला था, आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। फिर अगला था, भारत की नई कर व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए आयकर छूट सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 2,50,000 तक आयकर में कोई शुल्क नहीं लगेगा। फिर अगला था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14। फिर अगला था, FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 में किस राज्य ने भारत में 2022 की गर्मियों के दौरान आयोजित किया जाएगा? तो यह चेन्नई में आयोजित किया गया था। अगला था, निम्न में से किसे आदिवासी नृत्य शैली गुसाड़ी को जीवित रखने के लिए 2021 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर था कनक राजू को। फिर अगला था, निम्न में से कौन फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU भारत की पहली महिला कुलपति बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। फिर अगला, एक नाटक में नरेश ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा निम्न में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? तो इसका राइट आंसर था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। फिर अगला था, निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? तो इसका राइट आंसर था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये थे सेकंड शिफ्ट के 25 प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है, वेद समाज के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, इसकी स्थापना 1864 में मद्रास अब चेन्नई में हुई थी। और अगला है, इसने जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। तो ये दोनों कथन वेद समाज से संबंधित हैं और सही है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के लिए अनुमति देने की सहमति किया था? तो इसका राइट आंसर था कमला देवी चट्टोपाध्याय ने किया था। फिर अगला, निम्न में से किसे अशुद्धियों से मुक्त प्राकृतिक जल अशुद्ध जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है? तो इसका आंसर होगा झरने का जल। फिर अगला था, ग्रामीण रोजगार सृजक कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1995 में यह शुरू किया गया था। फिर अगला था,
कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु पारिस्थितिकियां निम्न में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श हैं? तो इसका राइट आंसर होगा यूफोरबिया के लिए। फिर अगला था, चोलों के शासनकाल में किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को किस रूप में जाना जाता था? तो इसका जाना जाता था शाला भोग के रूप में। फिर अगला था, यक्ष जिसकी आयु 10 वर्ष है एक कारखाने में कार्यरत है, यक्ष के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर अगला था, सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम राज्य में। फिर अगला था, निम्न में से किस देश में झूम कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वेनेजुएला को। फिर अगला था, मानव शरीर की लार में निम्न में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है? तो इसका आंसर होगा एमाइलेज। फिर अगला था, 4C के आवेश को 6V के विभवांतर वाले दो बिंदुओं तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा क्या होती है? तो इसका आंसर होगा 24 जूल। फिर अगला था, जैसा कि मार्च 2022 में अधिसूचित किया गया था, भारत सरकार ने किस राज्य में सहित अधिकांश राज्यों के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूर दरों को संशोधित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा असम राज्य। फिर अगला था, निम्न में से किस टीम ने 2021 तक IPL की किसी एक पारी में सर्वाधिक रन बनाए हैं? तो इसका आंसर होगा रॉयल चैलेंजर बंगलोर ने। फिर अगला था, निम्न में से कौन प्राणी जगत के संदिग्ध पाद प्राणी आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा अष्टबाहु यानी ऑक्टोपस जो है संबंधित नहीं है। फिर अगला था, निम्न में कौन तबला वादक नहीं है? तो इसका आंसर था शेख चित्रा मौला जो है तबला वादक नहीं है। फिर अगला था, 2008 बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी बॉक्सिंग में मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था? तो इसका आंसर था विजेंदर सिंह ने। फिर अगला था, एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसे मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था, 2 वर्ष इसे 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। उपरोक्त कथनों में किस किले के बारे में बात की जा रही? तो इसका आंसर था गोलकोंडा किला। अगला था, देवाशीष पांडा को हाल ही में किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा इरडा के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला था, केंद्रीय बजट 22-23 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए लगभग कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो इसका आंसर था 20,000 करोड़ रुपए। अगला था, भारतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु राज्य का। अगला था, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के कितनी की दर से कर वसूलते थे? तो इसका आंसर था 1/6 भाग की दर से वसूलते थे। अगला था, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका आंसर था भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला था, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर था भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए जानी जाती हैं। अगला था, 11 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका आंसर होगा 91 से 95%। और अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? तो इसका आंसर था ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर आई स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस, इनकी एक आत्मकथा है।
तो ये थे सभी तीनों शिफ्टों के 75 प्रश्न। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।